आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम। मशहूर अम्बेडकराइट डायरेक्टर पा रंजीत की एक फिल्म सरपट्टा प्राइम पर रिलीज हुई है। क्यों ये फिल्म मास्टरपीस है और क्यों हमें ये फिल्म देखनी चाहिए? पा रंजीत ने सरपट्टा नाम से जो बॉक्सिंग स्पोर्ट पर आधारित फिल्म बनाई है, उसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। खास बात यह है कि शुरू से ही ये फिल्म बॉक्सिंग की थीम पर आगे बढ़ती है और कई समांतर कहानियां साथ साथ इसके चलते रहती है। बड़ी खूबसूरत तरीके से पा रंजीत ने बॉक्सिंग के साथ साथ ही तत्कालीन राजनीति और समाज व्यवस्था को भी बेहतरीन तरीके से दर्शकों के सामने परोसा है। इस फिल्म को केवल बॉक्सिंग आधारित फिल्म समझना बिल्कुल गलत है, बल्कि ये उससे भी कहीं आगे है, क्योंकि असल में सरपट्टा में जो बॉक्सिंग रिंग दिखती है, उसके हर बाउट्स और हर फाउल तात्कालीन समाज और राजनीति को उजागर करते हैं। साथ ही ये फिल्म आत्मसंघर्ष और आत्मसम्मान की भी कहानी बताती है। पा रंजीत का नायक यानी उसका बॉक्सर नेशनल या ओलंपिक में चैंपियन नहीं बनना चाहता है, बल्कि जब वो पंच मारता है तो उसका एक ही गोल होता है, आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। सरपट्टा पराम्बई का बैकग्राउंड नॉर्थ मद्रास है, जिसे आजकल आप चेन्नई के नाम से जानते हैं। ये फिल्म तमिल में है। सरपट्टा का ट्रेलर आते ही इसे खूब सराहा गया और अब अमेज़न प्राइम पर रिलीज होने के बाद इसे बहुत तारीफ भी मिल रही है। फिल्म की कहानी यूँ तो एक बॉक्सर पर आधारित है जो अपने समाज के आत्मसम्मान को और उसकी डिग्निटी के लिए लड़ाई लड़ता है। फिल्म का समय 1975 और उसके बाद के सालों का है और ये वही समय है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल घोषित किया था। फिल्म में आपको इमरजेंसी के काल में पुलिसिया कार्रवाई की झलक भी मिलेगी और साथ ही में पता चलेगा कि कैसे उस समय तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार ने सीधे सीधे कांग्रेस की गांधी सरकार को ललकारा था। इस कहानी को आज के काल से या आज के संदर्भ में भी आप जोड़ सकते हैं। जिस तरह से नीट में आरक्षण को लेकर आज भी तमिलनाडु की स्टालिन सरकार सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार से लोहा ले रही है, कुछ ऐसा ही नज़ारा उस समय इमरजेंसी के समय में भी था, जब करुणानिधि सरकार इंदिरा गांधी की सरकार के साथ भिड़ी हुई थी। फिल्म राजनीतिक उठापटक को छूती जरूर है, लेकिन अपनी असल कहानी से भटकती नहीं। ये बात पा रंजीत के डायरेक्शन की खूबी को बयां करती है। इस फिल्म में मुख्य किरदार के साथ साथ कई समांतर कहानियां भी चलती है, लेकिन पूरा फोकस बॉक्सिंग पर ही आखिरी तक टिका रहता है। सरपट्टा बॉक्सिंग का खेल पर आधारित एक जबरदस्त ड्रामा फिल्म है। मद्रास में एक समुदाय है जिसे अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए बॉक्सिंग सिखाई थी। इस कहानी में समुदाय के लिए किसी भी जातिवाचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि कुल यानी क्लेन इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस फिल्म का ताना बाना देखकर स्पष्ट हो जाता है कि ये फिल्म 100% बहुजन समाज की पृष्ठभूमि से ही आती है। बॉक्सिंग को लेकर कई कुलों में कंपटीशन चलता है। अलग अलग वंशों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चलती रहती है, जैसे भारत में अलग अलग वर्गों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। सरपट्टा और इदियप्पा नाम से दो वंशों में बॉक्सिंग को लेकर टक्कर रहती है। मुख्य किरदार का नाम कबालिन है, जिसे अभिनेता आर्या ने निभाया है और आर्या ने बहुत ही शानदार काम किया है और जब वो रिंग में उतरते हैं तो आपकी नज़रें उन पर ठहर जाती है। कबालिन के पिता भी बॉक्सर थे, लेकिन दूसरे ग्रुप ने उनकी हत्या कर दी थी और इसी हमले में कबालिन और उनकी मां बच जाते हैं और इसी बॉक्सिंग के वर्चस्व की लड़ाई की वजह से कबालिन की मां उनको बॉक्सिंग से दूर रखना चाहती है। मां के रोल में अभिनेत्री अनुपमा का किरदार बहुत ही प्रभावशाली है। इस फिल्म को आप एक मां के संघर्ष के तौर पर भी देख सकते हैं, जो अपनी औलाद को बचाने के लिए किसी भी हद तक संघर्ष कर सकती है। पहले तो मां अपने बेटे को बॉक्सिंग से रोकती है, लेकिन बाद में वही मां अपने बेटे के लिए प्रेरणा भी बन जाती है। मां के अलावा पत्नी के नजरिए से भी एक समांतर कहानी चलती रहती है। पत्नी का संघर्ष भी निरंतर चलता है। अभिनेत्री दशेरा विनयन ने मरियम्मा का किरदार निभाया है, जो कबालिन की पत्नी है। लड़की के जन्म के बाद जब कबालिन पूरी तरह बॉक्सिंग के जुनून में डूब जाता है, तब वो एक साथी और पत्नी के रूप में कबालिन पर चिढ़ती है और अपने हिस्से के प्यार के लिए सीधे सीधे भिड़ जाती है।
ये भी इस फिल्म की खासियत है कि हिंदी फिल्मों में जिस तरह से माँ या पत्नी को अबला के रूप में दिखाया जाता है, इस फिल्म में महिला किरदारों को बहुत स्ट्रांग रूप में दिखाया गया है। इसके अलावा ये फिल्म जितनी फिल्म के नायक कबालिन की जद्दोजहद को दिखाती है, उतनी ही उनके बॉक्सिंग के कोच रंगन के भी संघर्ष को बयां करती है। अभिनेता पशुपति ने कोच के रूप में बहुत ही दमदार भूमिका निभाई है। कोच पेरियारवादी आंदोलन का नेता और समर्थक है और दूसरे समुदाय से बदला लेने के लिए अपने समुदाय से भी एक सशक्त बॉक्सर बनाने की उसकी चाहत है। कोच का अपना बेटा भी बॉक्सर है, पर कोच रंगन इसके लिए कबालिन को ही चुनते हैं, वो अपने बेटे को नहीं चुनते। हालांकि उसका बेटा बाद में कबालिन पर हमला भी कर देता है, उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन बाद में उसकी सोच में बदलाव आ जाता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और जब बाद में कहानी में विरोधी काबलिन पर जानलेवा हमला करते हैं तो वो उसे बचाता भी है। ये फिल्म कोच रंगन के किरदार पर भी आधारित है। भले ही मुख्य किरदार आर्या ने निभाया हो, लेकिन ये कहानी कोच रंगन से भी जुड़ी रहती है। ये कहानी केवल आर्या से जुड़ी या काबिलिन से जुड़ी हुई नहीं है, तो ये फिल्म की कहानी कोच रंगन से भी जुड़ी है कि कैसे वो तात्कालीन कांग्रेस की सत्ता का विरोध करता है और उसे ललकारता है और बॉक्सिंग को एक आइडियोलॉजी के रूप में पेश किया गया है। वो एक पेरियार विचारधारा के प्रचारक भी है। तो ये फिल्म कोच के संघर्ष की भी गाथा है। अपने विरोधी से हारने के बाद वो बॉक्सिंग छोड़ चुके हैं, हालांकि उनके अंदर भी आत्मसम्मान के लिए लगातार संघर्ष चलता रहता है। फिल्म में डीएमके के टूटने के और उसके बाद आईडीएमके के बनने के भी घटनाक्रम को आप देख सकते हैं। ये कहानी से जुड़े कुछ बातें थी, हम आपको पूरी कहानी यहाँ नहीं बता सकते। हम चाहते हैं कि आप खुद ये फिल्म देखें और आप खुद इस संघर्ष की प्रेरणा को समझें। एक सफल सिनेमा के लिहाज से इस फिल्म में एक्शन, रोमांस, थ्रिलर, एंटरटेनमेंट सब कुछ है, पूरा पैकेज है। लेकिन फिल्म को पूरा जानने के लिए आपको फिल्म देखनी ही होगी। पा रंजीत की बात करते हैं। पा रंजीत एक अम्बेडकरवादी फिल्म मेकर होने के साथ साथ एक कमर्शियली हिट यशस्वी फिल्म मेकर भी है। वो इसलिए भी ग्रेट है क्योंकि वो सिर्फ बहुजन किरदारों और कहानियों पर नहीं अटके, बल्कि अपनी कहानी को इतनी खूबसूरती से पेश किया है कि बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं और सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होने के लिए अपनी विचारधारा से ज़रा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। पा रंजीत की कहानी बहुजन विचारधारा और कमर्शियल फिल्म कहानी का एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनती है और सफल भी हो जाती है। वो फिल्म में अम्बेडकरवादी प्रतीकों को बहुत ही खास तरीके से सजाते हैं। फिल्म के दृश्यों में आपको बाबा साहब को लेकर तथागत बुद्ध की प्रतिमाएं दिखती है। बस्ती के सेट पर आपको बुद्धा बार बार दिखाई देते हैं। एक दृश्य में एक ब्राह्मण पंडित जैसे एक किरदार को जमीन पर बिठाते हुए दिखाया गया है, जो अपने आप में क्रांतिकारी विचार है, क्योंकि हिंदी फिल्मों में इसके विपरीत दिखाया जाता है और पंडित पुजारियों को उच्च स्तर दिया जाता है। वो अपने हीरो को पेरियारवादी बताते हैं। इन सब बातों को पर्दे पर उतारने के लिए बहुत बड़ा जिगर लगता है, जो जिगर उत्तर भारत या मुंबई के किसी भी फिल्म मेकर या डायरेक्टर में अभी तक नहीं दिखा है। पा रंजीत ने बहुजन प्रतीकों को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया है। काबिलिन के नीले रंग के ग्लव्स बाबा साहब के नीले झंडे का परिचारक है। पा रंजीत के फिल्मों की खूबसूरती ये है कि वो सिर्फ आम्बेडकरवादी कल्चर को ही नहीं बांधे रखते, बल्कि उसके किरदार, डायलॉग, दृश्य, कहानी और मेकिंग को इतने बड़े स्तर पर ले जाते हैं कि वो बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हो जाती है। उनकी फिल्म काला, मद्रास, कबाली ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। पा रंजीत ने अपनी फिल्म के जरिए संघर्ष करते रहने और कभी हार न मानने का संदेश तो दिया ही है, लेकिन उन्होंने तथागत बुद्ध के अत्यधिक भव का भाव संदेश भी दिया है। फिल्म का एक गाना कहता है कि तुम खुद के रोशनी खुद हो, खुद की रोशनी खुद ही बनो। पा रंजीत के किरदार कभी भी कहीं मंदिर में मन्नत मांगते नहीं दिखते, ना ही किसी भगवान की परिक्रमा करते दिखते हैं, जो आमतौर पर साउथ और बॉलीवुड की फिल्मों में अक्सर नजर आ जाते हैं, बल्कि अपनी मेहनत से सारी चुनौतियों को पार कर लेते हैं। बाबा साहब ने संघर्ष करने का और तार्किक सोच रखने का जो विचार दिया है, वो सारी पट्टा इस फिल्म में ज़रूर दिखाई देगा।
हिंदी फिल्मों के मुकाबले पा रंजीत के दलित और बहुजन किरदार ताकतवर और नेतृत्व करने वाले होते हैं, बल्कि हिंदी फिल्मों में सवर्ण ब्राह्मण ही नायक के रूप में परोसे जाते रहे हैं। पा रंजीत के फिल्मों में अंबेडकरवादी हीरो दमदार और ताकत वाला होता है। हाल ही में मारी सेल्वराज की फिल्म कर्णन में भी हीरो दलित है और सशक्त और ताकतवर है। तमिल तेलुगु की ये सब फिल्में पर्दों पर नए रंगों के साथ छटा बिखर रही है। पेरियार, बुद्ध फुले, अंबेडकरवादी विचारधाराओं को अपना आदर्श मानकर दिलों और बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है ये फिल्में। आने वाले समय में जब जब मौका मिलेगा तब तब प्रस्तापित सवर्ण द्वारा बनाई गई अंधविश्वास से भरी, विज्ञान और तर्क से दूर दूर तक समझ न रखने वाली फिल्मों को हम नकार कर विज्ञानवादी तर्कशील फिल्मों का दौर शुरू कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।